बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको किसी तरह की परेशानी है, टेंशन है, घबराहट है या जहनी दबाव है तो सूरतुल ज़हा का जो अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी टेंशनें मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, ये सूरत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वही के लाने में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ अरसा ना आए तो मुशरिकीन ने मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। तो उस पर अल्लाह तआला ने बाज़रिया वही सूरतुल ज़हा नाज़िल फरमाई। ये सूरत गैब को वापस लाने के लिए बहुत तकसीर है। मतलब कि अगर आपके घर से कोई चीज़ चोरी हो जाए, गुम हो जाए, मिल ना रही हो, कीमती हो, तो उसको भी आप वापस लाने के लिए ये अमल कर सकते हैं। भागे हुए को वापस लाने के लिए अगर घर से रोज़ाना कोई गायब हो जाए, मसलन घर से किसी का ज़हनी तवाज़ुन नहीं होता सही, वो बच्चा या बच्ची या वैसे कोई बच्चा गुम हो जाए या कोई और चीज़ ऐसा है जो चला गया हो, घर छोड़ के चला गया, नाराज़ होकर चला गया, ज़रूरी नहीं बच्चा कि कोई बड़ा भी, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर लें नाज़रीन किराम। और इसके मतलब मुतफ़क्कर और आप लोगों ने इस सूरत को किस तरह से पढ़ना है बज़रिया मैं आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह जो भी होगा आपको वो गायब से और ख्वाब में नज़र आ जाएगा, जहाँ पे है, कैसे गुम हुआ, क्या हुआ। तो इस अमल को अभी इसके बारे में ये बता दूं कि अगर कोई गायब हो गया है तो उसके लिए आपने इस सूरत को किस तरह से पढ़ना है, या किसी को वापस लाने के लिए सूरत को आपने किस तरीके से पढ़ना है। तो ज़रा इनसे देख लें। इस सूरत को आपने रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ना है, 11 रोज़ तक पढ़ें, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। 11 रोज़ तक पढ़ना है अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और 111 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर कोई घर से भाग गया है, गुम हो गया है कोई चीज़, तो वो वापस आ जाएगा। अगर कोई शख्स अपने किसी काम के मतलब फ़िक्रमंद है, परेशान है, तो वो इशा की नमाज के बाद पाक साफ धुले हुए कपड़े पहनकर इस सूरत को 21 मरतबा पढ़े, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और 7 रोज़ तक ये अमल करे। इंशाअल्लाह बज़रिया ख्वाब मालूम हो जाएगा काम को अंजाम क्या होगा, आपके लिए वो काम अच्छा होगा या काम नहीं अच्छा होगा, या आप उस काम के लिए उस काम में आपको तरक्की मिलेगी या नहीं। बदख्वाबी या सोते हुए डरने की सूरत में भी आप इस अमल को कर सकती हैं। बहुत से लोग सोते हुए डर जाते हैं, झटका लगता है उनको, और मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि अचानक से ऐसा लगता है पता नहीं किसी ने धक्का दे दिया या कुछ हो गया, तो रात को सोते हुए झटका लगता है। तो आप उसके लिए इस सूरत को किस तरह से पढ़ेंगे, आपने उस वक़्त जब आपको पता है ऐसा, तो आप लोगों ने उस सूरत को 7 मरतबा पढ़ के सोना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इस सूरत को आपने 313 मरतबा 21 दिन तक पढ़ना है। रुकी हुई तिजारत, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको परेशानी हो रही है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, नया काम शुरू किया जब पुराना ही कोई काम है, पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का आप फ़ायदा चाह रहे हैं वो फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप सूरतुल ज़हा को पढ़ें। आपका कारोबार चलेगा, आपकी दुकान चलेगी, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। 313 मरतबा पढ़नी है, 21 दिन तक पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। वक़्त आपको ऐसा भी मुकर्रर करें जिस वक़्त आपको आसानी हो सकता है मेरे भाई वो अगर कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो वो अपनी दुकान पे, शॉप पे या जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ बैठ के पढ़ ले, तो आपका कारोबार भी तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, कारोबार में बरकत भी होगी, और इंशाल्लाह जिस तरह के आप फ़ायदा चाहते हैं वो भी आपको मिली। अच्छा, ये तो मैंने 3-4 आपको इसकी फ़जीलतें बता दी हैं कि ये चीज़ें आप इसमें सूरत को पढ़ सकती हैं, और साथ में मैंने आप लोगों को सूरतुल ज़हा के पढ़ने का तरीका भी बताया है। वीडियो को जब आप गौर से सुनते हैं ना, पूरी देखते हैं, तो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। कभी कभी एक वीडियो में एक वजीफ़ा नहीं होता, 2-3 होते हैं। तो ऐसे जैसे अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 मकसद के लिए इसको पढ़ने का तरीका बताया है, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
बहुत से फ़ायदा है और आपको इंशाअल्लाह ताला हर मकसद के लिए कोई ना कोई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया हुआ है। कुरान पाक को बस समझने की देर है, समझ के पढ़ने की देर है, तो हमारे आधे मसाइल नहीं बल्कि आधे क्या पूरे ही हल हो जाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि अगर कोई घर से चला गया है, कोई गुम हो गया है, बहुत से लोगों का हो जाता है, कोई किसी को अगवा कर लेता है, बच्चे अगवा कर लेता है। अल्लाह ना करे माँ बाप पे किसी या किसी बहन भाई पे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे किसी का ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं हो तो वो घर से चला जाता है, वापस नहीं कई कई दिन आता है, परेशान होते हैं पीछे घर वाले। तो आपने उसके लिए ये अमल को करना है, 111 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना, और 11 तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद शरीफ के बिना कोई भी अधूरा वजीफ़ा कोई भी मुकम्मल नहीं होता। दुरूद शरीफ को आपने जब भी कोई अमल करना है, कोई भी करना है, तो उसके लिए आपने इस दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ा करना है अव्वल आखिर। उसके बाद नाज़रीन कराम, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के जब पढ़ेंगे आप लोग, वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके साथ कोई भी वजीफ़ा उस वक्त तक, मैंने 1000 बार बोला, बहुत बार बोला कि जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, कुरान की पाबंदी नहीं करेंगे, तो कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। सूरतुल ज़हा के जितने फ़ायदे हैं, जितने अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप किसी टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं और कोई भी ऐसा मसला है अल्लाह ना करे जो हल नहीं हो रहा, तो इस अमल को आपने कर लेना है। आपकी हर परेशानी ख़त्म होगी, आपकी हर मुसीबत दूर होगी। घबराहट में, अगर दिल में घबराहट है, परेशानी है कि अल्लाह न जाने पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। मिनटों में आपको अल्लाह इस सब से नजात देगा। और ये वही सूरह है जिसको अल्लाह ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़र को हदिया अल्लाह ताला ने भेजी थी कि काफ़र जब नौज़ बिल्ला, जब काफ़र ने कहना शुरू कर दिया था, ताने देने शुरू कर दिए थे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका और वही नाजिल नहीं हो रही, सिलसिला मुनक़ता हो गया, तब अल्लाह ताला ने इस सूरतुल ज़हा को नाजिल फरमाया था। माँ वअदा का अल्लाह, अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह ताला अपने वादों पर पूरा उतरता है। कोई भी अमल आप इतने, ये अमल जिस मकसद के लिए करना, कितने मैंने मसाइल बताए। अगर कोई घर से चला गया उसके लिए कर लें, कारोबार में अगर कारोबार नहीं चल रहा उसके लिए कर लें, अगर आपको परेशानी है उसके लिए कर लें, कोई टेंशन है उसके लिए कर लें, कोई घबराहट फील हो रही, महसूस हो रही, उसके लिए कर लें, और कोई भी ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा तो उसके लिए कर लें। नाज़रीन कराम, अमल कोई भी हो, और उस वक़्त जब मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं, जब काफ़िरों ने नऊज़ बिल्लाह आपको कहना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने अनकरीब, अल्लाह ताला की तरफ से आया था कि अनकरीब आपको आपका रब वो कुछ अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है। जब भी आप सदक दिल से, सच्चे दिल से कोई भी अमल करेंगे, कोई भी वजीफ़ा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल ख़त्म होगी, आपकी हर परेशानी ख़त्म होगी, घबराहट ख़त्म होगी, और आपके इंशाअल्लाह कारोबार में भी बरकत होगी, तरक्की होगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले अमल बताया है। अब जो इस वजीफ़े के लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, मुश्किल हो रही है, अजीब सी बेचैनी लगी हुई है, तो वो अजीब सी अपने मतलब के इंसान के दिल में आ जाता है कि पता नहीं किस मुसीबत, उलझन सी होने लगती है, उसके लिए आपने इस अमल को करना है। अब ये सुन लें आपने कैसे करना है। अपने अव्वल और आखिर सूरतुल ज़हा को 11 बार पढ़ना है। जब भी आपको ऐसा फील होए वज़ू करें, वज़ू करने के बाद आप इस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दें। नाज़रीन किराम, जब आप इसकी अमल करेंगी, तलावत करेंगी, इंशाअल्लाह ताला आराम से पढ़ेंगी, तर्जुमा पढ़ेंगी, जब कुछ भी पढ़ेंगी, सूरतुल ज़हा को पढ़ते रहेंगे। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 बार बोला है ना, आप वैसे भी पढ़ते रहेंगी ना, जितनी मर्ज़ी तादाद में पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, जैसे आप कुरान को पढ़ते जाएंगे, सूरत को पढ़ते जाएंगे, आपके दिल में एक सुकून उतरता जाएगा, एक एहसास उतर जाएगा, आपको सुकून, बेचैनी ख़त्म, टेंशन ख़त्म, और
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाएंगे, आपको सुकून मिलेगा, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। कुरान पाक की माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फजीलत है। जब भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मेरी खुद की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं है कि मैं जो बताती हूँ तो खुद नहीं कर, मैं बहुत से इसमें से बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ करती रहती हूँ। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया हुआ कि मैंने ये अमल भी किया, मैंने ये अमल भी किया, मैंने ये, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती भी हूँ, अभी भी करती हूँ। जैसे ही मेरे दिल में ऐसे ही कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, वसवसे आने शुरू हो जाती हैं, परेशानी सी हो जाती है, घबराहट होती है, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा वज़ू हो चाहे ना हो, एक तो मैं अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह शुरू कर देती हूँ, ठीक है। नंबर दूसरे पे मैं जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर, मतलब कि ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 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 भी मेरे मुंह में अल्लाह का कलाम आता है मैं पढ़ती हूँ, और जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरा अल्लाह ताला मेरे दिल को सुकून देता है, वो परेशानी मेरी ख़त्म हो जाती है, घबराहट मेरी ख़त्म हो जाती है, जो भी मेरे दिल में वसवसे होते हैं, ख्यालात होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जो भी मेरा कुरान पाक, ये तिलावत कुरान पाक का अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत है। आपने सूरतुल ज़हा को पढ़ना है, घबराहट ख़त्म होगी, खौफ ख़त्म होगा, डिप्रेशन ख़त्म होगा, ज़हनी दबाव ख़त्म होगा, कोई काम अगर नामुमकिन है तो वो भी मुमकिन बनेगा, आपकी हर हाजत मिनटों में पूरी होगा। और ये सूरत मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बदल देगी, और बदलता भी है। अल्लाह इतने ज़्यादा कारोबार की तरक्की के लिए अगर आप ये करेंगे ना, कारोबार नहीं चल रहा, अगर वो मेरा भाई खुद पढ़ सकता है तो अपनी दुकान पे बैठ के करे, अपनी दुकान पर बैठ कर पढ़े, जैसे मैंने शुरू में बताया उसी तरह से पढ़े। अगर वो नहीं कर सकता, मेरी बहनें कर लें, बेटियां कर लें, अपने बाप के कारोबार के लिए, भाई के कारोबार के लिए। कारोबार हो, तरक्की होती है, कारोबार में बरकत होती है, कारोबार चलता हो ना तो कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती। दूसरी, सबसे पहले तो हमें नमाज कुरान में सुकून तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला से जब भी मांगे रिज़्क़ हलाल मांगे, रिज़्क़ हलाल में बहुत बरकत होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक दे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घरों में रिज़्क़ की बरकत हो, और अल्लाह ताला की राह में बांटने की भी तौफीक हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और नाज़रीन करम, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब होते हैं। जब हम लोग एक अच्छी चीज़ को आगे शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए स्वाब बन जाता है, मतलब कि कोई आगे करेगा वो आपको भी दुआएं देगा, और जब आपके नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी। तो सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर किया करें जिनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, जब मुश्किल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ में आप होते हैं। एक और वजीफ़े के साथ आपको मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।